हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे साइंस क्लास टेंथ के करेंगे एमसीक्यू। और वो भी 50 एमसीक्यू करेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पहला वीडियो आपने नहीं देखा जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्षारक लाल लिटमस को कैसा बदल देता है? तो अम्ल कर देता है नीले को लाल, और क्षार कर देता है लाल को नीला। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका रहने वाला है ब्लू, नीला। अगला है, लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो है वो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे 7 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और धातु की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो अम्ल और जब धातु एसिड और बेस आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक, हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के घोल का पीएच मान लगभग कितना होगा? तो चीनी का घोल भाई मीठा होता है, मेन चीज तो ये है। ठीक, तो उसका पीएच मान कैसा होगा? देखो, खट्टा होता तो होता 7 से कम, तो यहाँ 7 से ऊपर होना चाहिए। चलो यहाँ पे 7 ही है, उदासीन है, क्योंकि ना मीठा है, मतलब ना खट्टा है ना कड़वा है। तो यहाँ पे रहने वाला है, एक मिनट, यहाँ पे 7 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी क्षार की विलयन में किस रंग की हो जाती है? तो हल्दी क्षार में कैसी हो जाती है? यह हो जाती है, हल्दी जब क्षार यानी आप लोग हल्दी और चूना मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? भूरा लाल। कैसा हो जाएगा? भूरा लाल रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की अम्लता दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो पेट में अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हम लोग एंटी एसिड दवाइयों का उपयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे एंटी एसिड हो जाएगा। प्रति अम्ल, हिंदी में इसको कहते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों का क्षय कब शुरू हो जाता है? दांतों का क्षय जब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी अम्लीय माध्यम तैयार हो जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी Cl। तो बी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केक को स्पंजी बनाने के लिए क्या डाला जाता है? केक को स्पंजी बनाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा यानी CO3 यहाँ पे डाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, CaOCl2, एक मिनट, CaOCl2 यहाँ पे होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी जब भी डंक मारती है तो उसमें मधुमक्खी और चींटी, इनमें सब में होता है मेथेनोइक अम्ल। इसको हम लोग कह सकते हैं HCOOH, फार्म मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, इसको जानते हैं लाल चींटी में। पीएच स्केल 14 नंबर क्या दर्शाता है? 14 नंबर का मतलब होता है यहाँ पे प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने पर दर्द क्यों होता है? तो अम्ल के कारण, अम्ल जब शरीर में प्रवेश करता है तो दर्द का कारण बनता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? जिप्सम यानी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और इसको जो इंटू 2H2, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये जल के अणुओं को त्याग करके CaSO4 इंटू हाफ H2 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। ठीक, तो ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल, अम्ल के लिए ट्रिक है अनिल, यानी अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी? चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण भी हो जाता है। अम्ल में कौन सा आयन समान होता है? तो अम्ल में होता है H+ आयन। ठीक, अम्ल में होता है H+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही बनने पर पीएच मान में क्या बदलाव होगा? तो दूध खट्टा नहीं होता, दही खट्टा होता नहीं, अम्लता बढ़ जाएगी। ठीक, अम्ल की मात्रा बढ़ेगी यानी खट्टापन बढ़ेगा। एक मिनट, दूध से दही बन जाएगा तो पीएच मान तो घटेगा। जैसे दूध का पीएच मान होगा मान लिया 6, तो इसका दही का हो जाएगा 6 से कम, यानी और मतलब खट्टा हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग कहाँ होता है? तो ये एंटी एसिड के रूप में होता है। जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम इसको खाते हैं।
सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है? सिरका में पाया जाता है विनेगर, इसको बोलते हैं सिरका में पाया जाता है स्टिक अम्ल, CH3COOH, स्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पीएच स्केल की खोज डॉक्टर सोरेनसन ने किया था, तो इसका राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू हाफ H2O, अभी बताया था, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान। खट्टे दूध यानी दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? 7, सबको मालूम होगा उदासीन विलयन का पीएच मान 7। फटफट की ध्वनि वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन गैस। बुलबुले वाली आपने पढ़ा होगा। मिट्टी का उपजाऊ पीएच मान क्या होना चाहिए? बहुत अम्लीय, बहुत क्षारीय, उदासीन के करीब, उदासीन के करीब होना चाहिए, ना कि अम्लीय ना कि क्षारीय। नेक्स्ट है, कठोर जल को नरम करने के लिए क्या चाहिए? कठोर जल को नरम करना है, मृदु, कठोर जल को मतलब मृदु करना है, तो खाने का सोडा इसमें मिलाया जाएगा, नहीं धोने का सोडा, एक मिनट, धावन सोडा मिलाया जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये मिलाया जाएगा, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, धावन सोडा होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क Cl गैस नीले लिटमस का रंग, नीले लिटमस को किस रंग में बदलेगी? तो कोई भी रंग नहीं रहेगा, नीला ही रहेगा, क्योंकि सूखा होगा ना तो पानी की मात्रा नहीं होगी, इसलिए वो नहीं बदल पाएगा। अम्ल को पानी में मिलाना कैसा होता है? उष्माक्षेपी होता है, ठीक, उष्माक्षेपी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उष्मा भी निकलेगी। क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर क्या मिलता है? कैथोड पर मिलेगा आपका क्लोरीन, नहीं, एक मिनट, एनोड हो गया प्लस, कैथोड हो गया माइनस, तो कैथोड पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगी क्लोर क्षार प्रक्रिया में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगी इस पे कैथोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और क्षारक की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया यहाँ पे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्रबल अम्ल पीएच का क्या हो सकता है? सबसे प्रबल अम्ल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो प्रबल अम्ल का पीएच मान हो जाएगा यहाँ 0 हो सकता है, क्योंकि 0 से 14 के बीच होती है सारी। अग्निशामक में क्या उपयोग होता है? तो बेकिंग सोडा यहाँ पे उपयोग होता है, धोने मतलब खाने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं? तो सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं, देखो आर बेस जितने भी क्षार होते हैं, एल क्षारक ये है, तो जल में घुलनशील होते हैं? नहीं, सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, चेक करना पड़ेगा, हाँ, मतलब सभी क्षार क्षारक होते हैं। एक मिनट, आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं और सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, मतलब जितने भी क्षार होंगे वो जल में घुल जाएंगे, जो जल में घुल जाते हैं वो क्षारक, जो जल में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो सभी क्षारक क्षार होते हैं, सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, इस तरीके से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलेन का पीएच 4 है, वह क्या है? वह होगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या है? H3H, हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे एच, ये वाला यही वाला होगा H3O, जो भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा गंधीय सूचक है? तो वैनिला यहाँ पे गंधीय सूचक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, और अधातु के अम्लीय होते हैं, इसको याद रखेंगे। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं तो ये अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक के एक सूत्र में 10 अणु पानी के किसमें होते हैं? नमक के एक सूत्र के 10 अणु होते हैं धोने वाले सोडे में, धावन सोडे में। शुद्ध जल बिजली का क्या होता है? शुद्ध जल होगा तो वो बिजली का क्या होगा? कुचालक होगा, जब तक उसमें अशुद्धियां नहीं मिली होंगी तब तक वो सुचालक नहीं होगा। अंडे का कवच में कौन सा पदार्थ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। पीने वाले पानी को साफ करने में क्या काम आता है? विरंजक चूर्ण, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का लवण कैसा होगा?
तो अम्ल और क्षार मिलेंगे तो लवण बनेंगे, लेकिन ये कैसा होगा, तो ये अम्लीय होगा क्योंकि अम्ल प्रबल है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। साथियों यहाँ पे हमने 50 कर लिया है। अब इसमें से कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो आइए सबमिट करने पे देखते हैं। यहाँ पे 7 रॉन्ग हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से रॉन्ग हुए हैं देख लेते हैं। जो उसमें तो बता ही दिया था, इसमें 7 होगा। और यहाँ पे 8 मिल गया, ठीक है। ये एक था, ये H+ वाला बाद में पता चल गया था। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स वाले भी क्वेश्चन। तो आप लोगों को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।